जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हमारे साथ दई मनी बारला जी हैं, जो एक अच्छे क्रांतिकारी और अच्छे जनसेवक भी कहें इनको। इस तरह से लगातार ये आदिवासियों के हक में लड़ते भी रहे हैं। लेकिन अभी जो चुनाव है, 2024 का चुनाव है, एक तरह से देखा जाए तो जब से कांग्रेस ज्वाइन की और लगातार प्रयास किए, खुट्टी का रिजल्ट जिसे लोग बता रहे हैं वहाँ बेहतर रिजल्ट भी है। तो इस तरह से कोडरमा भी गए थे, कई अदर राज्य भी जा रहे हैं प्रचार प्रसार में। तो हम ये जानना चाहते हैं इनसे कि, और इनको इसीलिए लोग आयरन लेडीज बोलते हैं, आज इस उम्र में भी ना लगातार जिस तरह से मेहनत कहें या लगन कहें, जिस चीज़ को करते हैं लगन के साथ करते हैं। अगर कांग्रेस भी आए तो लगन के साथ प्रचार प्रसार में लगे हैं। और कहे तो 50-55 की उम्र तो होगा ही आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस उम्र में भी, इस गर्मी में भी, अभी अब हम जाने कि उड़ीसा भी गए थे, बीच में कोडरमा भी गए थे, लगातार मैंने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो हम एक बार फिर दीदी से जुड़ते हैं कि क्या इनका अनुमान और क्या रहा कि कोडरमा में जिस तरह से हॉट सीट माना जा रहा, खुट्टी जिस तरह से हॉट सीट माना जाता है, उसे कोडरमा भी इसलिए कि वहाँ भी केंद्रीय मंत्री थे और वहाँ कोडरमा भी केंद्रीय मंत्री हैं। तो दीदी लगातार वहाँ भी प्रचार प्रसार किए इंडिया गठबंधन के लिए। तो हम बात करते हैं फिर क्या वहाँ का माहौल रहा, और जो उड़ीसा गए थे उस पर भी बात करेंगे कि वहाँ के क्या माहौल है। दीदी जोहार। जोहार। क्या कहेंगे दीदी, आप लगातार इस उम्र में भी, 55 की उम्र में भी लगातार जिस तरह से आप कर रहे हैं, नौजवान भी हमको नहीं लगता कि सकेगा आज की डेट में। जहाँ तक उम्र का सवाल है, उम्र से आगे होता है मुद्दा, होता है देश, होता है राज, होता है और आम पब्लिक और उनका ज़िंदगी होता है। और जब आप आम आदमी के ज़िंदगी के सवालों के साथ आप लगातार पूरा ज़िंदगी जुड़े हुए हैं, तो आपको उसमें कोई भी बाध्यता, कोई भी विघ्न और बाधा, उम्र हो और दूसरी परेशानियां हो, आपको रोक नहीं सकता है। तो आज जब देश संकट में है, और जब देश संकट में है 2014 के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में रही और मोदी सरकार ने जिस तरह से पूरे देश के संविधान को ही पलटने का काम किया, देश के संवैधानिक अधिकारों को पूरी तरह से तहस नहस करके इस देश में वो सिर पे जातीय हिंसा और वो अपना ईडी और सीबीआई का ये डर फैला के पूरे देश में अपना राज सत्ता कायम करना चाहती है। और पूरा विपक्ष के जो शक्तियां हैं, राजनीतिक ताकतें हैं या तो समाज की जो ताकतें हैं, उन सबों को देशद्रोह के नाम पर वो डराने का काम करता है, अर्बन नक्सलाइट के नाम से डराने का काम करता है, और राजनीतिक पार्टियों को, राजनेताओं को लुटेरे के नाम पर, और आप देखेंगे भ्रष्टाचार के नाम पर उनको डराने का काम करता है और उनको जेल में डाल के देश में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की एक छात्र शासन व्यवस्था या तो एक छात्र आप तानाशाह का व्यवस्था को स्थापित करना चाहता है। और मोदी हमेशा के लिए इस देश में वो शासक बनना चाहता है। और ऐसे परिस्थिति में हर वर्ग, हर उम्र के लोग, चाहे बच्चे बोलेंगे, चाहे तो युवा बोलेंगे, चाहे वृद्ध बोलेंगे, देश के हर मजहब के लोग वो बदलाव चाह रहे हैं। और इसी बदलाव के दरमियान हम लोगों ने खूंटी में भी एक बदलाव का बयार और जनता का जो उफान था कि हम हर हालत में बदलेंगे, वो अपना वोट दे चुका है इस दिशा में। उसके बाद कोडरमा जो हॉट सीट है, और वहाँ पर भी आपका केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी थी। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं कोडरमा में भी। लेकिन आप देखेंगे कि कोडरमा की जो स्थिति है वो दयनीय स्थिति है। कोडरमा आपका दलितों का भी वहाँ पर है, वहाँ पर आदिवासी समुदाय कम है, कुर्मी है, महतो है, यादव है। अगर हम आदिवासी समुदाय की बात करेंगे तो कहेंगे कि ये लोग अनपढ़ हैं, कमजोर हैं। लेकिन यहाँ पर कुर्मी महतो इलाका होने के बावजूद भी, यादव समुदाय का बड़ा जमात होने के बाद भी
आज कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में शिक्षा का स्थिति बहुत दयनीय है, रोजगार की स्थिति बहुत दयनीय है, वहाँ पलायन सबसे ज़्यादा लोग कर रहे हैं, वहाँ पर किसानों की स्थिति दयनीय है, महिलाओं की स्थिति दयनीय है। और जब हम रोजगार में युवाओं की स्थिति बात करेंगे तो युवाओं की स्थिति भी रोजगार के क्षेत्र में दयनीय है। आप समझ सकते हैं कि कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी को जिम्मा दिया गया था कि शिक्षा के क्षेत्र में आप देश के सभी राज्यों में आप शिक्षा व्यवस्था को उन्नत बनाइए, इसलिए कि मानव संसाधन का विकास उनका शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करके ही किया जा सकता है। अन्नपूर्णा देवी को जिम्मा दिया गया था, लेकिन अन्नपूर्णा देवी ने गांव वाले, जहां तक मैं घूमी, लगातार गांव वाले लोग कह रहे हैं यहाँ पर कुछ काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। अब हम लोग अन्नपूर्णा देवी को हर हालत में हम लोग बदलना चाहते हैं। बड़ा मास भी जब आपका तीसरी के गांधी मैदान में भीड़ उमड़ी तो वो महाजनों की भीड़ नहीं थी, वो दलितों की भीड़ थी, आदिवासियों की भीड़ थी, मेहनत कशों की भीड़ थी। वहां पर जितने भी आपका गठबंधन के नेताओं के साथ गांव गांव के लोग वहां पर उमड़ पड़े और सबका एक ही था। मुझको तो हंसी भी लग रहा था, वो लोग जो नारा लगा रहे थे, इस बार अन्नपूर्णा को खैर नहीं, सब ये नारा लगा रहे थे, इस बार अन्नपूर्णा का खैर नहीं। और मैं उन इलाके में घूमने के लिए भी गई थी, नीचे तब मैंने ग्रामीण क्षेत्र में मैं गई थी, जहां पर अबरख लोग चून के जिंदगी जी रहे हैं। आप सोच सकते हैं कोडरमा को अबरख का उद्योग का एक सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है, और वहां पर कोडरमा के बहुत सारा एक इलाका, एक बेल्ट, वो आपका अबरख जिसको कहते हैं ढिबरा, हाँ, ढिबरा चून के लोग जिंदगी बिता रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी वहां पर कई सालों से वहां से संसद देते आ रही है। आप बताइए, ढिबरा चुनने वालों की जिंदगी को संवार नहीं सका। आप वहां से आप अबरख निकालते हैं, देश को सप्लाई करते हैं, लेकिन आज की तारीख में ढिबरा चुनने वाले लोग, आज की तारीख में शिक्षा के क्षेत्र में, मैं एक स्कूल में गई थी, चप्पा नल उल्टा पड़ा हुआ है। और वहां पर बच्चों की जो स्थिति है, मैं वहां के हेडमास्टर से बात की कि यहाँ तो आपके केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री थी, शिक्षा का क्या स्थिति है। लोग बोले कि शिक्षा का स्थिति कैसे आगे बढ़ेगा, यहाँ पर शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है। और साथ में जो यहाँ पर रोजगार मुहैया कराना चाहिए, सभी बच्चे तो ढिबरा चुनने जाते हैं, पूरे परिवार के साथ ढिबरा चुनने जाते हैं। ऐसे परिस्थिति में वहाँ का रोजगार की भी स्थिति बहुत गंभीर है, और बच्चों के लिए जो शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए वहाँ पर लोग मांग कर रहे हैं। महिलाओं के लिए आपका टेक्निकल सेंटर की मांग कर रहे हैं, महिला कॉलेज की मांग कर रहे हैं, महिला डिग्री कॉलेज की मांग कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कल्पना सोरेन ने कहा कि मैं यहाँ पर महिला डिग्री कॉलेज मैं बनाने के लिए घोषणा करती हूँ। तो आप ये देखिए, मुझको लोग पूछते थे कि यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा है, अन्नपूर्णा देवी के पास पैसा है, आपका जो कोडरमा का जो गठबंधन का ये है संसद उम्मीदवार है कॉमरेड विनोद कुमार सिंह, वो तो आप लोगों के पास, आप लोगों तो बहुत मजदूर क्लास के लोग हैं, आप लोगों के पास पैसा नहीं है, आप लोग कैसे जीतिएगा। मैं सबको यही बोल रही हूँ कि धन बल से बड़ा हमारा एकता का ताकत है, लोगों का ताकत है, प्यार है, ईमानदारी के साथ लोग हमारे साथ हैं, माले के साथ हैं।
कांग्रेस के साथ हैं, अब जेएमएम के साथ हैं और राजद के साथ हैं, सारे लोग गठबंधन के साथ हैं। और मैं जो देखी वहां पर कि अभी पूरी तरह से बीजेपी के लोग भी अब लोग ये कहने लगे थे कि इस बार हम लोग बदलना चाहते हैं और ये बदलाव 4 जून को गठबंधन का भी पेटी खुलेगा और आपका भी पेटी खुलेगा। तब कोडरमा सीट गठबंधन से माले के जो हमारे कॉमरेड विनोद सिंह हैं उनके खाते में जाएगा। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कॉमरेड महेंद्र सिंह ने जनता के बीच में जो संघर्ष का नींव डाला था, आज भी लोग याद करते हैं और आज भी नारा लगाते हैं, बोलते हैं खेतों में, खलिहानों में, लोगों के अरमानों में महेंद्र सिंह का संघर्ष जिंदा है। अब वो देख रहे हैं विनोद सिंह में। लोग बोले कि विनोद सिंह, मैं हैरान रही वहां पर, सारे लोग बोल रहे थे झारखंड विधानसभा 81 विधानसभा में कॉमरेड विनोद सिंह एक आवाज थे। अब हम लोगों का आवाज, देश का आवाज कोडरमा से निकल के जाएगा और वो विनोद सिंह होंगे। मैं गदगद थी और सारे लोग मतलब बहुत उत्साहित से वोट दिए हैं। निश्चित रूप से मैं शुभकामना देना चाहती हूँ कोडरमा की जनता को, पूरे झारखंड की जनता को, कि आप पूरी तरह से अपना प्यार आपने गठबंधन को दिया है। दीदी, लेकिन तीनों लोकसभा जब चुनाव देखा गया उसमें कोडरमा लोकसभा चुनाव में थोड़ा कम प्रतिशत वोट पड़ा है, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, कोडरमा क्षेत्र में थोड़ा कम प्रतिशत पड़ा है, उसके कई कारण हैं। और उसी इलाके में आप बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के से नाखुश हैं। वो लोग बोल रहे थे कि हम कि दे मैंने वोट दें, अगर ना दे हमारे लिए तो फिर यही सरकार लाएगी, तो हम ऐसा में काहे ले देंगे। तो लोग भारतीय जनता पार्टी से नाखुश होके उनके लोग नहीं दिए हैं, हमारे लोग तो दिए हैं। गठबंधन के लोग थे, वो लोग अवसर ढूंढ रहे थे और वो लोग तो वोट दिए हैं। लेकिन दीदी, आप झारखंड की बात करें, कोडरमा की बात हो गया, लेकिन आप उड़ीसा भी गए हैं, इसका भी चर्चा है। वहाँ किस तरह से आप देखे इंडिया गठबंधन को? उड़ीसा में जो मुझको देखने को मिला, समझने का एक बड़ा अवसर मिला और मैं उसके लिए पार्टी के हाईकमान को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और वहाँ से जो आपका कांग्रेस के जो इंचार्ज हैं उड़ीसा के, डॉक्टर अजय कुमार को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझको उड़ीसा के गठबंधन को भी समझने का एक मौका दिया। और ये मौका मुझको मिला तो मैं चली गई वहाँ पर, मैं जो समझने का मौका मिला, निश्चित रूप से जिस तरह से और जहाँ पर और दूसरे राज्यों में गठबंधन के प्रति लोगों का जो रुझान है, उड़ीसा में भी गठबंधन के प्रति लोगों का रुझान है। और उससे भी ज़्यादा लोगों में ये मुझको मतलब ये मैं डाला, मैं चौंक गई कि लोग बीजेडी और बीजेपी को जिस तरह से यहाँ पर आजसू और बीजेपी को एक दोस्ताना के रिश्ते में वो लोग देखते हैं सरकार बनाने में। लोग एक एक व्यक्ति को मैं सुन रही थी कि अगर हम इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है उनको नहीं देंगे और बीजेडी को देंगे तो वो बीजेपी सेंटर में जाके बीजेपी के साथ ही वो दोस्ती करेगा। और वो लोग कंधमाल में जो घटना हुआ था 2008 में, जहाँ पर क्रिश्चियनों के ऊपर में जो दंगा हुआ था और 3 माँ बेटा को जो विदेशी भी थे, क्रिश्चियन परिवार से थे, जिनको जिंदा जला दिया गया था, लोगों के दिमाग में अभी भी है उसको। और आज की तारीख में एनालिसिस करके बोलता है कि बीजेडी उस समय था लेकिन बीजेडी ने कुछ नहीं किया, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। और दूसरा वो लोग बोलते हैं, अभी एक सुष्मिता करके एक लड़की थी जो वहाँ की ये जो असिस्टेंट कलेक्टर थी, उनके ऊपर जिस तरह से उनको कहना चाहिए कि उनका पूरी तरह से उनका दिमाग की
ये टॉर्चर इतना किया गया कि उनको स्वाभाविक मौत नहीं कहेंगे लेकिन उनकी हत्या कहेंगे। तो ये बीजेडी गवर्नमेंट के इसने ये पिछले साल की ही साल का बात है, उसको लेके सभी जगह लोग चर्चा करके बोल रहे हैं। जब सुष्मिता के साथ ये घटना हुआ तब बीजेडी के लोग भी कुछ नहीं बोले और उस समय बीजेपी के लोग भी कुछ नहीं बोले और उस समय कांग्रेस के ही लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, वहाँ का जो विधायक है, जनता के साथ वो खड़े रहे और उस संघर्ष को भी आगे बढ़ाया। तो लोग अपने तरह से कैलकुलेट करके देख रहे थे और लोग बोल रहे थे कि हम देश में एक संसद हमको देना है और एक संसद हम देना चाहते हैं। तो मैं सुंदरगढ़ लोकसभा क्षेत्र में मैं घूम रही थी, तो सुंदरगढ़ लोकसभा क्षेत्र में से हम देश के लिए एक संसद देंगे गठबंधन का, जो कांग्रेस का उम्मीदवार है उसके नाम से हम लोग वोट करेंगे। और उसके साथ ही उड़ीसा में विधानसभा का भी मतलब ये चल रहा था, मैंने एक साथ हुआ। तो विधानसभा के लिए भी लोग गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उस उम्मीदवार को ही वोट करने के लिए वो पूरा तैयारी कर चुके थे, जिसमें कि वो आपका 20 तारीख को कल उन्होंने वोट डाला। तो लबोलुआब मुझको वहाँ पर भी यही दिखाई दिया कि, और ये चर्चा में भी आ रहा था, लोग बोल रहे थे कि पूरे देश के लोग अगर गठबंधन के साथ हैं तो हम गठबंधन से अलग हम अपना वोट नहीं डालेंगे, हम देश के लिए गठबंधन को वोट डालेंगे। चलिए, आयरन लेडीज दाइन बारला, इनको लोकप्रिय नेता भी कहें कि जिस तरह से झारखंड राज्य में नहीं दूसरे राज्य में भी किस तरह से आप इनका लोकप्रिय आप देखें कि लोग वहाँ बुलाए, वहाँ 3-4 दिन रह करके अपना जो भी है पार्टी के प्रचार प्रसार कहें वो भी करके आए। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ प्रचार कर रहे हैं एक लोकप्रिय नेता की तरह इनको लोग पब्लिक हाथों हाथ ले करके जिस तरह से वोट कन्वर्ट हो रहा है, जिस तरह से दयावाला दीदी बोले कि चाहे खुट्टी की बात करें, कोडरमा की बात करें, वोट इंडिया गठबंधन में कन्वर्ट हुआ है। तो इसी के लेकर के उड़ीसा भी इनको बुलाया गया था और वहाँ भी हम यही मैंने समझने की कोशिश की है और जनता भी यही समझेगी वीडियो देख करके कि जिस तरह से झारखंड में इनका एक अपना छवि है, उस छवि वहाँ जा कर के काम उड़ीसा में भी किया और लोग एकजुट किए इंडिया गठबंधन के इसमें। और सरकार जिस तरह से कहा जाए तो झारखंड के बाद उड़ीसा में भी इंडिया का सरकार समर्थित माने जो भी है बनेगा और देश में सांसद में जाकर के जो सांसद बनेंगे वो अपना आवाज़ को बुलंद करेंगे। जैसे दयावानी बारला यदि हर जगह अपने आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं और ये कहे भी होंगे कि जैसे हम आवाज़ बुलंद करते हैं आप भी आवाज़ बुलंद कीजिएगा, ये हम महसूस करते हैं कि ये इसमें कहीं से ये नहीं किए होंगे। तो इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार। जोहार।